हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन मैंने लिया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, और लेकिन आसान भी इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में मैं देखती हूँ कि आया हुआ होता है, रिपीट होता रहता है। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, चार ऑप्शन दिया हुआ। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 24 सितंबर सन 1873, सन भी पूछ लेता है और डेट भी पूछ लेता है। तो कब, 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1873। ठीक है, 73 को ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि शूद्र और अस्पृश्य जो जातियां थी जिन्हें छूना भी पाप समझा जाता था, अस्पृश्य जातियों के लोगों को उससे विमुक्त करना था। और इनके विचार, इनकी पुस्तक गुलामगिरी में भी, इनकी पुस्तक एक ये भी है, गुलामगिरी। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज, ये सब चीजें। तो गुलामगिरी इनकी बुक है और जिसमें ये सब चीजें निहित है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। सेकेंड क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटीक्यूजिट ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है। जेम्स टाड, बी ए स्मिथ, जेम्स मिल, हीगल। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जेम्स टाड। ठीक है, एनल्स एंड एंटीक्यूटिज ऑफ राजस्थान, और ये पुस्तक लिखी गई है जेम्स टाड द्वारा। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एक अधिकारी तथा भारतविद भी थे। और 1817-18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर ये कहाँ आए थे, उदयपुर आए थे। ठीक है, उदयपुर आए थे और इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक जो सामग्री है उसको एकत्र किया। और इंग्लैंड जाकर 1829 में, कब, 1829 में इन्होंने ये जो है बुक की नामक इसकी रचना की है। और ठीक है, एनल्स एंड एंटीक्यूटिज ऑफ राजस्थान, और या अथवा बिकॉज सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, जो स्मिथ है ये, इन्होंने भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है। किस पुस्तक की रचना की है, भारत का प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, क्योंकि इसमें से याद रहना चाहिए आपको, कुछ भी पूछ सकता है। तो भारत का प्रारंभिक इतिहास की इन्होंने रचना की है। और जेम्स मिल जो हैं वो अर्थशास्त्री रहे हैं और राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं। जेम्स मिल, जैसा कि हम अक्सर पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते रहते हैं इनके बारे में, इनके विचार, रचनाएं आदि। और उन्होंने ब्रिटिश भारतीय इतिहास नामक पुस्तक की रचना की थी। और किस पुस्तक की रचना की थी उन्होंने, ब्रिटिश भारतीय इतिहास। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है जेम्स टाड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1789, 1789 में फ्रांस का शासक कौन था। राइट ऑप्शन हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और 1789 में लुई 16वां फ्रांस का शासक था। और जो कि लुई जो 15वां है, इसका क्या था, ये पौत्र था। ठीक है, इसका पौत्र यानी पोता था। और लुई 16वें का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1754 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और लुई 15वें के बाद लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था। और लुई का यह दुर्भाग्य था कि अपने पूर्वजों के कार्यों का भुगतान उसने अपने प्राणों की बलि देकर किया। और लुई 14वें और 15वें का स्वेच्छाचारी शासन, जो वहां की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा, अत्याचार
और हर प्रकार की असमानता से पीड़ित जनता ने 1789 में क्रांति का झंडा खड़ा कर दिया था। 1789 में, ठीक है, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में, और वर्साय पर जनता ने आक्रमण किया था और एक संविधान को संचालित किया था आक्रमण करके, और लुई 16वें को ट्यूलरी के राजमहल में बंदी बना दिया गया था और देशद्रोह के आरोप में उसे जनवरी 1793 में प्राण दंड दे दिया गया। कब दिया गया? 1793 ईस्वी में उसे जनवरी में प्राणदंड दे दिया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट का जो ये जन्म, इसका नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को, ठीक है, 15 अगस्त, और 1769 में इसका जन्म हुआ था। और उसने फ्रांस की क्रांति में सेनापति की भूमिका निभाई थी, इसने फ्रांस की क्रांति में, और 17 मई 1804 को फ्रांस का सम्राट बना था। ये फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है, और 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजय की 6 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। कौन सा युद्ध हुआ था? वाटर, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वाटरलू का युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था? 1815 में, ठीक है। और पराजय के 6 वर्ष पश्चात ये इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने इसके बारे में जान ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार नहीं किया है? ये ध्यान रखें, पूछा है कि नहीं किया। अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार ने जो है 1857 की जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसको इन्होंने क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार किया है। और कहा जाता है कि इतिहास लिखने के लिए इनको नियुक्त किया गया था 1857 के विद्रोह का, परंतु सरकारी समिति से अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह कार्य करने से मना कर दिया था मजूमदार ने, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, और जो कि इनकी पुस्तक थी, और इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखी थी, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो एस.एन. सेन थे, इन्होंने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक है 1857, ठीक है, इनकी पुस्तक है 18, ठीक है, 1857 इनकी भी पुस्तक कई बार पूछी जाती है, और ठीक है, ये भी जरूर आपको जानना चाहिए। और 57, ठीक है, 1857 एस.एन. सेन की पुस्तक है। और अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक लिखी थी, द ग्रेट रिपब्लिकन, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था इन्होंने। और बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, ठीक है। इतनी सारी चीजें। फिफ्थ क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी किसके बुलाने पर शामिल हुए थे? राजकुमार शुक्ल, बाबा रामचंद्र, मोतीलाल, कार्यानंद। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें किसके बुलाने पर जो है ये महात्मा गांधी जी गए थे बिहार में? और राइट ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ठीक है। जैसा कि 1917, 1917, ठीक है, 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार का चंपारण जो जिला था, जिसमें कि नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे, और अंग्रेज बगान मालिकों ने वहां के किसानों से एक करार किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था एक, और जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 20वें भाग पर नील की खेती करनी थी, ठीक है। इन पे
भाग पर क्या करना था, नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, और इसे तीन कठिया, ठीक है, क्या कहते हैं, तीन कठिया पद्धति कहते हैं। वैसे बार बार ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, तो आपको पता होगा, तीन कठिया पद्धति से कहा जाता है, ठीक है। और बाबा रामचंद्र किसान नेता थे, ठीक है, ये किसान नेता थे बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये किसान नेता थे, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और दिसंबर 1920 में किसान सभा में बाबा रामचंद्र का आगमन हुआ था, दिसंबर 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक है एक तरफ पुस्तक है इरफान हबीब, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस। बी है जादूना सरकार, इंडिया एट द डेट ऑफ अकबर। और सी है डब्ल्यू एच मोरलैंड, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। और डी है इलियस डाउसन, एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। और सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हम इसमें मिलान करेंगे, कैसे मिलान हुआ है, तो देखिए इरफान हबीम की जो पुस्तक है वो है एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, इरफान हबीब की, यानी 4, ठीक है। इरफान, आप जादूनाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, ठीक है, ये है। और उसके बाद डब्ल्यू एच मोरलैंड की जो पुस्तक है वो है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, ठीक है, इंडिया एट द डेट, डेट मैंने लिख दिया यहाँ पे, डेथ होगा, ठीक है, डेथ ऑफ जो है ऑफ अकबर, ठीक है। और ये है किसकी पुस्तक, डब्ल्यू एच मोरलैंड की, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। और इलियट डाउसन, डी, यह है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस, ठीक है। और फर्स्ट जो पुस्तक है वो हो जाएगी ए, इस तरीके से। तो एक का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सुमेल करेंगे तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक स्रोत हमें तुरुस्क दंड नामक एक कर की जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुरुस्क दंड नामक एक कर की जानकारी देता है। एहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, मनेर तामपत्र, इनमें से कोई नहीं। और सेवंथ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मनेर तामपत्र, ठीक है। जैसा कि गोविंद चंद्र 1154-55, ठीक है, क्या नाम था, गोविंद चंद्र 1154-55, ठीक है। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक जो है ये वाजपति कहा गया है, और इसकी पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में जो इसकी पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में इसे विष्णु का अवतार कहा गया है, ठीक है। इसकी पत्नी कुमार देवी को क्या कहा गया है, सारनाथ जो लेख था उसमें इसकी पत्नी ने जो लेख लिखवाया है, तो सारनाथ लेख में इसे विष्णु का अवतार कहा गया है, और जो कुमार देवी ने लिखवाया था लेख। और गोविंद चंद के मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड का वर्णन मिलता है, और इसका मंत्री लक्ष्मीधर राजनीतिक का पंडित था, और इसने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी, ठीक है। इसका मंत्री कौन था गोविंद चंद का, लक्ष्मीधर, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी आदि के एग्जाम में या आईएएस पीसीएस के एग्जाम में ये पूछता है। तो इसका जो मंत्री था वो लक्ष्मीधर था, और राजनीतिक था, पंडित था। और इसकी रचना क्या है ये भी ध्यान रखें, कृत्य कल्प, ठीक है, कल्प तरु, ठीक है, कृत्य कल्प तरु इसकी रचना है, जो है लक्ष्मीधर की, ठीक है। और सेवंथ क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन है, इतिहासकार मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्रावादी का सामान्यतः क्या नाम था, अफीक, खौंदमीर, फरिश्ता, आप्तजी, ठीक है, आफ्ताब जी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फरिश्ता, ठीक है।
और इसका नाम फरिश्ता था, और फारसी में फरिश्ता का अर्थ होता है खुदा का भेजा एक दूत। क्या कहते हैं? खुदा का भेजा एक दूत कहते हैं। फरिश्ता का मतलब होता है फारसी में, ठीक है, किसमें? फारसी में इसका मतलब होता है। और फरिश्ता का जन्म 1560 कब हुआ था? जन्म 1560 कैस्पियन सागर के तटीय नगर अस्तराबाद में गुलाम अली हिंदू शाह के घर हुआ था। गुलाम अली हिंदू शाह के घर हुआ था इसका जन्म, कैस्पियन सागर के तटीय नगर अस्तराबाद में, ठीक है। और बचपन में ही फरिश्ता अपने पिता के साथ भारत में अहमदनगर में बस गए थे। और बीजापुर में के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो सेकेंड थे, 1593 में फरिश्ता को भारत के इतिहास को लिखने का कार्य दिया था। और फरिश्ता के कार्यों को मुख्यतः तारीख ए फरिश्ता कहा जाता है। क्या? तारीख ए फरिश्ता, ठीक है, तारीख ए फरिश्ता कहा जाता है। और ठीक है, और गुलशन इब्राहिम नाम से जाना जाता है। और अफीक का पूरा नाम शम्स ए सिराज अफीक था। जो अफीक थे इनका नाम पूरा है शम्स ए सिराज अफीक। और अफीक अपनी फारसी रचना तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, इनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जाता है। तारीख, ठीक है, ए फिरोज शाही, इनकी रचना किसकी है? अफीक की, शम्स ए ये रफीक, ठीक है। और अफीक की, और ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही ये तो आसान क्वेश्चन है कि इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक काल के शासनकाल में आया था, जैसा कि यह एक विद्वान यात्री था और लेखक भी था। और इसका जन्म उत्तरी देश मोरक्को में, ठीक है, इसका कहाँ पे जन्म हुआ था? मोरक्को। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो मोरक्को में 1304 में हुआ था। अब बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी वगैरह में भी, इसलिए मैं बहुत डीपली पढ़ाई करवा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। और 1304 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। कई बार पूरा नाम पूछ लेता है तो इब्न बतूता का पूरा नाम लिख देती हूँ मैं। और इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन, इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन, ठीक है, अब्दुल्ला इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन, अक्सर मोहम्मद बिन लगा ही होता था, अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, ठीक है, इसमें बाद में इब्न बतूता और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम था इब्न बतूता का, ठीक है। और यह दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जैसा कि आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था? इसे चीन भेजा था, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि इसको दूत बना के कहाँ भेजा था, तो इसने चीन भेजा था अपना दूत बनाकर, ठीक है। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सबसे अधिक आक्रमण किसके साथ? एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सल्तनत काल में जैसे सबसे ज्यादा अधिक आक्रमण जो हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी काल में हुआ था। और इसके 2 सेनापतियों उलुग खां और जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इनका नाम भी पूछ लेता है, उलुग खां और जफर खां, ठीक है। तो इन्होंने इनके विरुद्ध इसमें भाग लिया था, मंगोलों के विरुद्ध। और इसमें जफर खां जो है ये मारा गया था,
ठीक है, जफर खां मारा गया था और वास्तव में मंगोल इस बात से चिढ़े थे कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, जो जलालुद्दीन इसका चाचा था, और उसकी हत्या कर दी थी इसने, और अलाउद्दीन ने गद्दी प्राप्त की थी, क्योंकि जलालुद्दीन ने मंगोलों को दिल्ली में बसाया था, मंगोलों को जलालुद्दीन ने दिल्ली में बसाया था और उसकी इसने हत्या कर दी, इसीलिए चिढ़ा हुआ था। और अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा के लिए श्रीनगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? श्री नगर की स्थापना की थी, श्री दुर्ग का निर्माण किया था। और उसने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है, 10th क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर प्लीज कमेंट जरूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।